जाति, यहाँ के मजहब ने लोगों के अंदर, उनके दिमाग में ऐसी गंदगी भर दी है कि लोग जो है वो मार काटने पर उतारू हो गए हैं, एक दूसरे को दुश्मन की नजरों से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात जब सामने आई तो ये जुम्मे की नमाज जब आगरा में शुक्रवार को हो रही थी जामा मस्जिद में, तब वहां पे कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे चैनल का नाम है सोपन क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ और खबरें आपको सुनाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और एक ऐसी घटना के बारे में सुनिए जो कि अभी आगरा में जामा मस्जिद में घटित हुई। जामा मस्जिद में शुक्रवार को नमाज थी। नमाज पढ़ने के लिए काफी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, काफी लोग वहाँ पे इकट्ठा गए थे। और वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक वहाँ पे कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर के जाता है और पॉलीथीन में और वहाँ पे फेंक देता है। अब जब आगरा में जुम्मे की नमाज थी, तब लोगों ने जब उस चीज को देखा तो उस पॉलीथीन को खोला तो उसमें कुछ खून के छींटे और कुछ मांस के टुकड़े मिले। तो लोगों को ये लगा कि क्योंकि मुसलमानों में जो है वो इस्लाम में जो है वो ये जो सूअर होता है इसको नापाक माना जाता है, इसको एकदम जो है वो अपवित्र माना जाता है। अब दोस्तों क्या हो गया कि सॉरी उसको एकदम अपवित्र माना जाता है। ऐसा लगा कि ये सूअर का जो है वो मांस का टुकड़ा है। अब वहाँ पे काफी खलबली मच गई और काफी लोग जो है वो भीड़ इकट्ठा होने लग गई। अब क्योंकि उनको ये लगा, क्योंकि कोई भी धर्म है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उनको ये लगे, क्योंकि मुस्लिम कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये दूसरे मुसलमान ने जो है वो फेंका हुआ है, वो हमेशा हिंदू को बोलेगा। और हिंदू जो है वो, और हिंदू के साथ कुछ ऐसा हो तो वो मुसलमानों को बोलेगा। तो सबके दिमाग में यही बात आ गई कि कोई जो है वो यहाँ पे सूअर का जो है वो टुकड़ा फेंक गया। फिलहाल पुलिस ने जो है वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। एकदम आनन फानन में जो है वो पुलिस भाग के आती है और एकदम पुलिस इकट्ठा हो जाती है। एकदम जैसे दोस्तों पुलिस इकट्ठा हो जाती है और उस मांस के टुकड़े को आगे ले जाया जाता है। और जब उसको पता किया जाता है तो एकदम लोगों में आक्रोश फैल जाता है। और जब सीसीटीवी जो है वो पता खंगाला जाता है, उनको सीसीटीवी कैमरे में एक आदमी जो है वो दोस्तों दिखाई देता है। अब ये आदमी जो है वो आता है, वहाँ पे उसके हाथ में एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन को जो है वो वहीं पे रख के चला जाता है। और कुछ ऐसी भी वो वहाँ पे मतलब कुछ भी हरकतें ऐसी करता हुआ दिखाई देता है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। लेकिन उसकी ये सारी हरकतें जो थी ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जामा मस्जिद में जो था वो कैमरा लगा हुआ था। अब दोस्तों जैसे ही वहाँ पे ये सारी चीजें उसमें कैच हो जाती हैं कैमरे में, तो फटाफट जो है वो अब उस आदमी की तलाश की जाती है। और पुलिस जो है वो उस आदमी को जब देखती है तो सब लोग उसको देख करके हैरान हो जाते हैं और सब ये कहते हैं कि ये तो यहीं पे नमाज पढ़ने आता है और इसी मस्जिद में ये नमाज पढ़ा करता है। और उसका नाम और कुछ नहीं होता है, नसरुद्दीन जो है वो उसका नाम होता है, नसरुद्दीन। सब लोगों की आंखें हैरान हो जाती हैं कि आखिर जो है वो इसने ये ऐसा क्यों किया। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपस में हिंदू मुस्लिम को भिड़वाने के लिए जो है वो ये सारी चीजें किया करते हैं। अब मैंने आपको एक कहानी अभी एक जो है वो सहारनपुर में अभी एक घटना घटित हुई थी, जहाँ पे सड़क के पास जो है वो गौवंश का वहाँ पे कुछ हड्डियां मिली थी। और हिंदूवादी नेता जो थे, हिंदू संगठन के नेता जो थे, सड़कों के ऊपर उतर आए थे और काफी वहां पे आक्रोश फैल गया था कि गौ माता को काट करके जो है वो सड़कों पे फेंक दिया है। और जब पुलिस प्रशासन जो है वो वहां पे इकट्ठा हुआ, हिंदूवादी
हिंदू संगठन का जो नेता है जिसका नाम जो है विश कंबोज है, उसने एकदम वहाँ पे हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो पुलिस भी वहाँ पे आ गई, और जब पुलिस वहाँ पे आ गई तो जो हड्डियों का जो गाँव वंश की जो हड्डियाँ थी उनको आगे लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा गया। तो पता चला कि ये 15-20 दिन पहले जो है वो किसी ने गाय काटी है, और उसका जो है वो उसकी हड्डियाँ ये अब आजकल यहाँ पे फेंकी हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि इसमें भी एक बहुत नई कहानी सामने आती है। एक कुरैशी नाम का एक आदमी होता है। अब ये कुरैशी नाम का आदमी जो होता है, इसके अपने ही पड़ोस के किसी के साथ जो है वो झगड़ा होता है, और उसको नीचा दिखाने के लिए ये विश कंबोज के पास चला जाता है। उसके साथ जो है 50,000 में सौदा डील कर लेता है, और विश कंबोज जो है वो उससे 50,000 ले लेता है, क्योंकि अब विश कंबोज को पता था कि अब वो विश कंबोज से बताता है कि तुम्हें बस ये हल्ला मचाना है कि इसने यहाँ पे हड्डियाँ फेंक दी। अब ये विश कंबोज जो है उसको पता था कि कुरैशी जो है वो गाय को काटता है। अब वो उससे ही गाय का जो है वो टुकड़ा, जो कटा हुआ टुकड़ा 50,000 में ले लेता है और सड़कों पे फेंक देता है, और वहीं पे जो है वो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे जो कि ये विश कंबोज जो है वो हिंदूवादी संगठन का नेता, जो कि गौ की रक्षा करने वाला माना जाता है, इनके चेहरे कुछ और होते हैं और ये दिखाते कुछ और हैं। अब क्योंकि उस दिन होली का दिन था, इनका मकसद सिर्फ यही था कि वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना है, भिड़वाना है। अब कुछ दिन पहले दोस्तों एक कहानी ये घटित हुई थी मुरादाबाद में। मुरादाबाद में क्या था, ये जो विश्व हिंदू परिषद जो थी वो सड़कों के ऊपर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे गौ माता का जो है वो एक कत्ल हुआ था, गौ माता को मार दिया था। अब क्या होता है कि ये कंबोज जो है गौ माता को जो है वो मार दिया था। अब वो ये जो कोतवाल होता है, कोतवाल ये जो नेता होता है उसको धमकी देता है कि तुम किसी मतलब ये जो राजनीतिक संगठन का जो भी लीडर होता है उसको डांटता है, फटकारता है। उसको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, तो कोतवाल से बदला लेने के लिए वो गौ माता का कत्ल कर देते हैं, और वो उसका मांस जो है वो फेंक देते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यही था कि झगड़ा जो है वो शुरू करना है, और फिर जब ये कोतवाल जो है वो आएगा सामने तो उसके ऊपर भी हाथ हम फेर लेंगे या उसको भी पीट देंगे और बदला लेना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जहाँ पे ये विश कंबोज है, ये एकदम अलग धर्म से, अलग जाति से, अलग मजहब से है, और ये जो नसरुद्दीन है, ये तीनों लोग जो हैं, ये कोतवाल जो हैं, ये अलग अलग धर्म से, अलग अलग जाति से, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग इनकी सारी चीजें, लेकिन ये आपस में जो है वो हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू मुसलमान को जो है वो लड़ाना चाहते हैं, मुसलमान बेचारे। अब ये इसमें क्या हुआ, ये जो ये विश कंबोज जो था, ये उसने सोच लिया था कि अगर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस क्योंकि उसको पूछेगी, और पुलिस से फिर ये बता देगा कि उसे कुरैशी नाम के आदमी के ऊपर पूरा शक है। अब ये बेचारा मुसलमान जो था वो फंस जाता, और बिना मतलब के ही ये मुसलमान जो है वो मारा जाता। ये तो पुलिस को थोड़ा शक हो गया विश कंबोज पे, और पुलिस ने जो है वो उसको सख्ती से पूछताछ की, तो उसने फिर सारी बातें जो है वो उगल दी। दोस्तों ये सारी बातें जो है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब तक ये हम लोगों के दिमाग जो है वो साफ नहीं होंगे, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े चलते ही रहेंगे। खैर, अगर आप ऐसी और घटनाएं और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। कल की एक नई घटना के बारे में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।